नगर में पहली बार 2 म्यूरल एक साथ बनाया गया है, जिसका उद्घाटन करेंगे हमारे शिवाजी नगर वार्ड 71 के तालुका के विधायक अबू हाशिम आजमी जी। उस समारोह के और उस पार्टी के नगर सेवक हमारे साथ मौजूद है इरफान खान जी, रुखसाना सिद्दीकी जी, फ़ाद आज़मी जी। इनसे हम जानेंगे कल का जो म्यूरल है उसके उद्घाटन समारोह में कौन कौन आने वाला है और किस तरीके से ये म्यूरल को उद्घाटन किया जाएगा। इरफान खान जी, किस तरीके से इसका मतलब आयोजित किया जाएगा कल हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथों से इसके म्यूरल का उद्घाटन किया जाएगा। और इस म्यूरल को बनाने का मकसद ये है कि लोगों तक जागरूकता फैलाना कि हमारे हिंदुस्तान की पहली ये 2 महिलाएं सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख, जिन्होंने महिलाओं के लिए एक कदम आगे बढ़ाकर उनको शिक्षा देने के लिए पहल की और वो कामयाब हुए सब। और हमारा जो प्रोग्राम का ये जो मकसद है, हमारा आपसी भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम की एकता, लोगों को जो आज गलत हिस्ट्रियों को जो बदल रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि मतलब एजुकेशन के लिए कुछ काम नहीं हुआ है, उनको ये सबक देना है कि हमारे हिंदुस्तान में सावित्री बाई फुले जी, फातिमा शेख जैसी महिलाएं आगे बढ़ के आज महिला जो आज शिक्षा में इतने आगे है, ये उनकी देन है। और मैं मेरी सभी महिलाओं से गुजारिश करूंगा कि इनकी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा जाए और इसी तरह से महिलाओं को एजुकेशन में आगे करने के लिए हर एक चीज़ की पहल की जाए। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए रुखसाना सिद्दीकी जी मौजूद है। रुखसाना सिद्दीकी जी, आप क्या कहना चाहेंगी? कल का जो उद्घाटन समारोह है, एक एजुकेशन जिन्होंने पहल की है इंडिया में, उन लोगों का म्यूरल बनाया गया है, उनकी उद्घाटन होने वाला है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो देश का माहौल है हिंदू मुस्लिम लड़वाने का, आपने देखा होगा कि हर जगह हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली बातें आ रही है। ऐसे में जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब ने एक हिस्टोरिकल काम किया है, जो सावित्री बाई फुले और अमीना बी का म्यूरल बनाकर वो ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कभी भी अलग हो नहीं सकते, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है। तो आज इसी को दर्शाता है, जहाँ ये मार काट की राजनीति चल रही है, देशद्रोही की राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, उसमें भाईचारा फैलाने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पैगाम दे रहे हैं लोगों को कि ये सब एक साथ रहें मिलकर, क्योंकि पहले से हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक होकर रहे। और मुझे उम्मीद है सीएम साहब जब कल यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा मैसेज वायरल होगा, जिससे दुनिया में अमन कायम होगा। फ़ाद आज़मी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? जैसे कि कल 2 महिलाओं का म्यूरल का उद्घाटन है, जिन्होंने इंडिया में एजुकेशन जैसी चीज़ को पनाह दी। आज जो लोग एजुकेटेड है उनको इसके बारे में नॉलेज है, जो अनएजुकेटेड है, जिन्होंने स्कूल वगैरह नहीं पढ़ाई की है, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। ये एक जो दोस्ती की भी एक मिसाल है, फातिमा शेख, सावित्री बाई फुले, जो कि सावित्री बाई फुले जब एजुकेशन के लिए वो निकली तो उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पे वो लोगों को, बच्चियों को एजुकेशन दे सकें। तो फातिमा शेख ने अपना घर दिए, अपनी जगह दी। तो ये एक मैसेज जो माहौल देश का चल रहा है, ये मैसेज जब जाएगा लोगों के बीच में कि हिंदू मुस्लिम की वो दोस्ती थी, वो याराना था कि एजुकेशन के लिए भी लोग एक दूसरे का साथ में थे। आज जो देश में हवा फैलाई जा रही है, कभी पठान फिल्म को लेके, कभी मॉब लिंचिंग को लेके, कभी मस्जिद मंदिर को लेके, तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब का, और कल शिंदे साहब आ रहे हैं, ये भी मैसेज लोगों में डालें कि ये बहुत अच्छा मैसेज है और हमारे महाराष्ट्र, हमारे मुंबई मानकुर तालुके से जा रहा है। जैसा कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ करके एक वायरल हो रहा है एक वीडियो तेज़ी से, इरफान जी, आपके विधायक अबू हाशिम आज़मी जी को धमकी आ रही है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग का कहना क्या है कि आपके विधायक को धमकी आ रही है? देखिए, ये हर युग में जब अच्छे काम करने वाले लोग आगे बढ़ के काम करते हैं, कोई आज अबू हाशिम आज़मी साहब आज हिंदुस्तान के एक रहनुमा बन के काम कर रहे हैं, तो अच्छे काम जब भी होते हैं तो ऐसे बुरे लोग आते हैं। पर अबू हाशिम आज़मी साहब वो शख्सियत है, इन लोगों को दरकिनार करते हुए अच्छाई के, लोगों के हित में, लोगों की अच्छाई के लिए वो हर कदम बढ़ाएंगे और हमेशा वो करते आए, वो करते रहेंगे। वो शेर महाराष्ट्र है, वो शेर हिंदुस्तान है, वो ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि हमारे जो विधायक है वो अपने काम को
बखूबी निभाएंगे, इन चीज़ों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, वो शेर महाराष्ट्र शेर हिंदुस्तान है। वो ऐसे गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं है और हमेशा उन्होंने अच्छा काम किया है, लोगों के हित का काम किया है, गरीबों के हित का काम किया है। जब भी हिंदुस्तान में कोई भी किसी मसले को आवाज़ नहीं उठाता है, सिर्फ वाहिद एक अबू हाशिम आज़मी साहब है जो आवाज़ उठाते हैं और कोई भी जगह हो वहाँ पहुँच जाते हैं। फ़ाद आज़मी जी, आपका क्या कहना है, जैसे कि आपके विधायक अबू हाशिम आज़मी जी को धमकियों भरा कॉल आया कल, उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिसने धमकी दिया है शायद वो अबू हाशिम आज़मी साहब को जानता नहीं होगा। वो जानता ही नहीं होगा उनके बारे में, ना उनकी हिस्ट्री जानता होगा, ना उनको अच्छे से जानता होगा। कोई होगा कुत्ता किस्म का। देखो, जब ना बोलते हाथी चलती तो कुत्ते भूखते हैं, तो इनका भूखना काम है। जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब एक सोच है और वो शेर दिल है, वो शेर महाराष्ट्र है, जिनकी कौम की एक आवाज़ है, दबे कुचले की आवाज़ है, जो आज पूरा हिंदुस्तान उनको सिर्फ दुआओं से नवाजता है और उनके साथ में लाखों की करोड़ों की तादाद में दुआएं चलती है। और हमारे जैसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे धमकियों देने वाले को कहाँ फेंकेंगे, कहाँ हो, तो हम लोग कानून का पालन कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे ढूंढ के लाके हम लोग कहाँ भेज देंगे उनको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन हमारे जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब का कॉल है कि आप लोग आपस में मिलजुल के रहो, ऐसी धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। जो हमारा काम है और समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ में चलते रहेंगे। मतलब आपके विधायक जी का कहना है कि माहौल ख़राब ना मत करो आप लोग, ऐसा होता रहता है, ऐसा चलता रहता है। जी, आज विधायक साहब ही तो हमें रोक के रखे नहीं, जिसने धमकी दिया है ना उसकी पूरी नस्ल को उठा के लेके आ जाते थे हम लोग। देखिए, हमारे जो विधायक जी हैं ना, ये बहुत ही बोलते ना कि अच्छी सोच विचार के लोग हैं और अच्छी सोच रखते हैं। हमेशा हिंदू मुसलमान को हर लोगों को जोड़ के चलते हैं। कल ही वो स्टेज पे कह रहे थे कि ऐसी धमकियों से अगर हम डर जाएंगे तो काम कौन करेगा। तो आज वो अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का एकता का पैगाम देते हैं। आप उनकी हर एक चीज़ सुनिए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर कोई उन्हें लाइक करता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो हमेशा जोड़ने की बात करते, तोड़ने की नहीं बात करते। और जिसने भी धमकी दिया है ना, अबू हाशिम आज़मी साहब को जानता नहीं होगा। मैं उस तक आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा, बेटा पहले जान ले कि है कौन शख्स हो। हाँ, आग बंद करेंगे, कहाँ गायब कर देंगे मालूम नहीं है, तो सबको धमकी नहीं जाती है। ये सिर्फ एक जोक था उनके लिए। और महिला अध्यक्ष भी है, तो आपके विधायक अबू हाशिम आज़मी जी को जिसने धमकी दी, उसको आप किस तरीके का पैगाम और किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे? मैं समझती हूँ कि सस्ती शोहरत हासिल करने का इजी तरीका है ये। उनको पता है कि अबू हाशिम आज़मी कोई मामूली इंसान नहीं है, वरना अगर कोई मर्द का बच्चा होता तो सामने आके बोलता। पीछे गीदड़ भभकी तो बहुत मिलती रहती है और अबू हाशिम आज़मी को ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उनको नहीं पड़ता तो हम लोगों को भी बिल्कुल पड़ता नहीं है। अगर किसी को बोलना होगा तो वो सामने आके फेस पे बोलेगा तो हम लोग समझेंगे कि नहीं, ये मर्द मुजाहिद है और ये बोल रहा है। लेकिन ये सब गीदड़ भभकी है। और फिर से बोलती हूँ कि सस्ती शोहरत हासिल करने का, एक बड़े आदमी को कुछ बोल दो तो उसको लग रहा होगा कि मुझे पब्लिसिटी मिल जाएगी, लेकिन उसको कोई पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह हमने कभी, हमारे पूरे समाजवादी परिवार ने कभी कोई ऐसा गलत काम ना किया है, ना करेंगे। हमेशा एकता की बात की है और कल ये चीज़ आपको देखने मिलेगी। मानकुर शिवाजी नगर जो ब्रिज है उसके नीचे आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी आम जनता से आह्वान करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कल के प्रोग्राम में आप सब ज़रूर आएँ और वो बना हुआ जो म्यूरल है उसको ज़रूर देखें, ताकि अबू हाशिम आज़मी साहब की जो सोच है वो आपके समझ में आए। और जब वो सोच आपके समझ में आएगी तो मैं समझती हूँ खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे अपनी बातों पर। इरफान जी, आपके यूथ पीढ़ी को आप हमारे चैनल के माध्यम से कल का जो उद्घाटन है उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ पीढ़ी को कहूँगा कि जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार करें कि उन्होंने एक इतना अच्छा म्यूरल बनाया, एक इतना अच्छा पैगाम दिया है कि ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। जहाँ पर एजुकेशन को भी देखने को मिला, महिलाओं को एजुकेशन में बढ़ावा मिल रहा है वो भी देखने के लिए मिला, और हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी जो है वो भी देखने के लिए मिला। तो मैं गोंडी शिवाजी नगर के सारे रहवासियों से गुजारिश करूँगा कि आप कल ज़रूर आए, वहाँ पर देखें जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब की जो एक नेक सोच है, आपस में भाईचारगी और किस तरह से हम गोंडी को आगे बढ़ाएं, और हर चीज़ से लोगों को जो अबू हाशिम आज़मी साहब की एक सोच है कि मदद की जाए, वो हर चीज़ उसमें आपको दिखेगी। फ़ाद आज़मी जी, आप यूथ आइकॉन हैं, आप यूथ पीढ़ी को मतलब किस तरीके का पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कल जो उद्घाटन समारोह है उस बारे में? देखिए, जैसे हमारे इरफान खान साहब ने कहा कि युवा पीढ़ी को तो ख़ास करके हर एक काम में आगे होना चाहिए। और कल तो मैं ये चाहूँगा कि तमाम शिवाजी नगर, मानकुर, चेंबूर तालुका के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पे आएँ और उस चीज़ को देखें और अपने सोशल मीडिया से उस चीज़ को फैलाएं।
लोगों तक अवेयरनेस लेके आएँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जनाब अबू हाशिम आज़मी को जिस किसी ने भी धमकी दी है, वो अगर हमारी आवाज़ को सुन रहा होगा, उस तक हमारी बात पहुँचेगी तो बेटा सुधर जाओ, अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं मुंबई कमिश्नर साहब से ये अपील करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। सिक्योरिटी इसलिए बढ़ाई जाए कि नहीं कि हमें कोई डर है, हमें इस बात का डर है कि खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ हुए तो कानून की व्यवस्था ख़राब होगी, कानून का बहुत कुछ पालन हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता भी निकले और उस चीज़ की आलोचना करें, उसका धरना प्रदर्शन करें। तो मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगा मुंबई कमिश्नर साहब से, लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर साहब से कि आप जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब की सिक्योरिटी को बढ़ा दीजिए। ये थे हमारे साथ तीनों एक्स नगर सेवक, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। इनका कहना है कि हमारे विधायक को ऐसी धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हैरी शेख, न्यूज़ फ्लैश, मुंबई।